हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर का एक और टाइप बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि कंस्ट्रक्टर इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम। और हमने बताया भी था कि कंस्ट्रक्टर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर लाइक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लाइक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड टुडे आई विल डिस्कस विथ यू इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जैसा कि हमने बताया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं जिसमें कोई पैरामीटर पास किया जाए। आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया ही जाता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर उस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं जिसमें एक कंस्ट्रक्टर से उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर लिखता है दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच टेक एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट। ये स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है जो लेता है ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गूमेंट के तौर पर एंड यूज टू कॉपी द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर and used to copy the value of data member of one object into another object। एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट के तौर पे लेता है और इसका यूज़ करते हैं टू कॉपी द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सेकेंड बोलता है इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइजेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू एन अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन अदर वर्ड्स कॉपीइंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक और तरीका आप इस तरीके से बोल सकते हैं कॉपीइंग द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका सिंटेक्स है क्लास नेम, और यहाँ कंस्ट्रक्टर नेम लिखने के बाद क्लास नेम एम्परसेंड ऑब्जेक्ट नेम, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करते हैं। जो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा उसको हम लोग लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे कंस्ट्रक्टर नेम ब्रैकेट में क्लास नेम स्पेस एम्परसेंड ऑब्जेक्ट नेम। इस तरीके से हम उसके वैल्यू को शो करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्लास स्टूडेंट है जिसमें रोल है, नेम है, मार्क्स है। जिसमें स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें आर है, स्ट्रिंग एनएम है, फ्लोट एम है। तो रोल आर है, नेम एनएम है, मार्क्स एम है। ठीक है, तो ये आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी ले रहे हैं स्टूडेंट क्लास का नेम है। अब उस स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट एम्परसेंड के साथ यूज़ कर रहे हैं, और चूंकि ऑब्जेक्ट का नाम एस है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे एस डॉट रोल एस डॉट नेम एस डॉट मार्क्स। ये कॉपी करेगा रोल इक्वल टू एस डॉट रोल, नेम इक्वल टू एस डॉट नेम, मार्क्स इक्वल टू एस डॉट मार्क्स। इस तरीके से इसके वैल्यू को हम लोग कॉपी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ देखिएगा इस डायग्राम से हमने शो किया है कि इस क्लास में हमने दो कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। एक का नाम है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, और दूसरे में एम्परसेंड यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसलिए आप इसको बोलिएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो वी आर गिविंग हेयर टू कंस्ट्रक्टर, वन इज़ पैरामीटराइज, सेकेंड इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ देखेंगे हम वाइड डिस्प्ले करके एक फंक्शन लिया जिसमें हम इस तीनों वैल्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। वाइड मेन करने के बाद स्टूडेंट S1 एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें एक वैल्यू पास कर रहे हैं 2 आदिल 90। इसका मतलब ये हुआ कि रोल हो गया आपको 2, नेम हो गया आदिल, मार्क्स हो गया 90। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको बहुत गौर से देखिएगा। स्टूडेंट S2 ब्रैकेट में S1 ये कॉपी कर देगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टूडेंट S2 ब्रैकेट में S1। तो ये क्या करेगा, वैल्यू इन ऑब्जेक्ट S1 डॉट डिस्प्ले, वैल्यू इन ऑब्जेक्ट S2 डॉट डिस्प्ले। देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इन दिस एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1
is creating an object S2 and passing another object S1 as a parameter to the constructor 2. Constructor 2 will take the reference of an object S1 passed by the statement 1 and copy all the value of object S1 to the data member associated with the object S2. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट S1 लेने के बाद यहाँ पर हमने ये किया है, क्या आर्गुमेंट पास किया है, उसमें वैल्यू पास कर दिया, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, देन उसकी कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद S1 का जो वैल्यू आएगा और S2 का जो वैल्यू आएगा दोनों सेम आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जब प्रोग्राम को आप रन कराइएगा तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा, बस वैल्यू इन ऑब्जेक्ट S1 2 आदिल 90, वैल्यू इन ऑब्जेक्ट S2 2 आदिल 90, दोनों का रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा, व्हेन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इन C++ ए कॉपी कंस्ट्रक्टर में बी कॉल्ड इन फॉलोइंग केसेस, किस किस केस में इसको हम लोग कॉल करेंगे। नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज रिटर्न बाय वैल्यू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज रिटर्न बाय वैल्यू, पहला पॉइंट। दूसरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज पास्ड टू ए फंक्शन बाय वैल्यू एज एन आर्गुमेंट। तीसरा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। चौथा, व्हेन कंपाइलर जनरेट ए टेम्पोररी ऑब्जेक्ट। ये 4 पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग इस केस में वो कॉल होता है। इट इज़ हाउएवर नॉट गारंटीड दैट द कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी called in all cases because the C++ standard allows the compiler to optimize the copy away in certain cases, one example being the return value optimizations. Can we make copy constructor private? ये भी एक पॉइंट है। Yes, a copy constructor can be made private when we make a copy constructor private in a class. An object of that class become non-copyable. This is particularly useful when our class has pointer or dynamically allocated resources. In such situation, we can either write our own copy constructor like the above string example, or make a private copy constructor so that the user get compiler error rather than surprises at runtime. तो ये एक रीज़न है, आप कर सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट। एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में, वाई आर्गूमेंट टू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पास्ड एज रेफरेंस। वाई आर्गूमेंट टू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पास्ड एज ए रेफरेंस के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड when an object is passed by value. A copy constructor is called when an object is passed by value. Copy constructor itself is a function. So if you pass argument by value in a copy constructor, a call to copy constructor would be made to call copy constructor, which become a non-terminating chain of call. Therefore, compiler does not allow parameter to pass value by value. Copy constructor. डिफरेंस बिटवीन कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या फ़र्क है कॉपी कंस्ट्रक्टर में और असाइनमेंट ऑपरेटर में। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट विच हैज़ द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्रिएट करता है नया ऑब्जेक्ट विच हैज़ द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड, असाइनमेंट ऑपरेटर डज नॉट क्रिएट एनी न्यू ऑब्जेक्ट, इट इंस्टेंट डील विद द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर विद असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग एक डिफरेंसेस बता रहे हैं यहाँ पर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे टाइम क्लास या TM ऑब्जेक्ट है, इसमें 2-3 आर्गुमेंट पास किया, टाइम का T1 एक और ऑब्जेक्ट लिया। अगर T1 को TM लिखते हैं तो इनिशियलाइजिंग T1 यूजिंग TM, इस तरीके से हम उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। Copy constructor is a special constructor that initializes a new object from an existing object. यहाँ टाइम TM 3 वैल्यू पास किया गया है एंड T1 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड इनिशियलाइजेस यूजिंग TM ऑब्जेक्ट। इस तरीके से उसके वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू और विद द हेल्प ऑफ दिस। दोनों तरीके से आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। पहला आप देखेंगे कि हमने एक इनिशियलाइज किया, दूसरा ऑब्जेक्ट बना के उसको इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसको कॉपी कर लिया।
दूसरा क्या करते हैं, एक तरीका है टाइम T2 ब्रैकेट में टाइम लिख दीजिएगा, वो अपने आप उसको कॉपी कर देगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आप सभी जानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का एक कंसेप्ट है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो विद द सेम नेम और अलग अलग पैरामीटर के साथ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आप यहाँ देखेंगे कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड इन अ सिमिलर वे एज फंक्शन ओवरलोडिंग। Overloaded constructor have the same name but different of number of arguments. Depending upon the number and type of argument passed, a specific constructor is called. Since there are multiple constructor present, argument to the constructor should also be passed while creating an object. Syntax of creating of constructor overloading. आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में क्लास नेम दिया, एक्सेस स्पेसिफायर है, क्लास नेम कर रहे हैं, एक में कुछ नहीं दिया है, डिफ़ॉल्ट है कि पैरामीटर पास कर दिया, एक में एम्परसेंड कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही क्लास में हम लोग एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो, चाहे वो पैरामीटराइज हो, चाहे वो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल की तरह एरिया लिया है, क्लास एरिया है जिसमें लेंथ और ब्रेथ है। पब्लिक में एरिया कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, ब्रेथ लेंथ 5 है, ब्रेथ 2 है। यहाँ देखिएगा कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्गूमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया है जिसमें एल और बी ले रहे हैं, लेंथ एल लेंथ बी। कैलकुलेट INT एरिया कैलकुलेशन ले रहे हैं जिसमें रिटर्न करना है, कैलकुलेट कर लेंथ इनटू ब्रेथ डिस्प्ले करके उसके वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं। वाइड मेन लेने के बाद एरिया क्लास का नेम, इसका ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट में 2 1 पास कर रहे हैं। टेम्प एक वेरिएबल ले रहे हैं, डिफ़ॉल्ट एरिया में नो आर्गुमेंट पास। अगर हम इसके थ्रू कॉल करेंगे टेम्प इक्वल टू एरिया डॉट एरिया कैलकुलेशन, और दूसरा एरिया डॉट डिस्प्ले एरिया व्हेन 2.1 इज पास। तो इस तरीके से हम लिखेंगे टेम्प इक्वल टू E2 एरिया कैलकुलेशन। इन दोनों का अलग अलग तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। इसको आप देखिएगा, जो इसको रन करेगा तो इसका आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। आपको आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि फॉर ऑब्जेक्ट A1 नो आर्गुमेंट इज पास व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, दिस कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट इज इन्वोक्ड which initialize the length to 5, breadth to 2, hence the area of object A1 will be 10. For object A2, 2 1 is passed as an argument while creating the object. Thus constructor with 2 argument invoked which is initialize length to 1 and breadth to b, hence area of object A2 will be 2. तो आप लोगों ने यहाँ आज 2 चीज़ कंस्ट्रक्टर में सीखा, एक था आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक था आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर।